गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 18 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए। इंग्लिश के लिए लिख लीजिए क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, लेसन सुनामी का। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इन वर्कशीट 17 यू रीड अबाउट द बिहेवियर्स ऑफ एनिमल, है ना। यानी कि पिछली वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 17 में आपने जाना कि किस तरह से एनिमल्स बिहेव करते हैं किस वक्त, जब कोई डिज़ास्टर नेचुरल हो या ह्यूमन मेड हो, जो भी हो। अगर कोई डिज़ास्टर आने वाला है, कोई परेशानी आने वाली है, कोई आपदा आने वाली है, तो एनिमल किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और हमने किसके बारे में जाना था? डॉग्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड फ्लैमिगोज के एलिफेंट एंड फ्लैमिगोज के बारे में हम लोग ने जाना था। एनिमल कैन डू अमेजिंग थिंग्स, यानी जानवर जो है वो अलग अलग और बड़ी अमेजिंग चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा रोचक चीज़ें करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। टास्क ए आपको दिया गया है, फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर। यानी यहाँ नीचे जो आपको क्रिएचर्स दिए गए हैं, हर क्रिएचर के बारे में कम से कम एक आपको फैक्ट बताने हैं। चलिए तो मैं आपको एक ही एक फैक्ट बता देती हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है वन हैज़ बीन डन फॉर यू, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ जैसे लिखा हुआ है हनी बी, और हनी बी कैन रिमेंबर फैमिली फ्लावर्स, यानी कि हनी बी जो होती है वो अच्छे फूल जिनसे आपका शहद बन सकता है, उन फूलों को हमेशा याद रखती है। और वेल, अब आपको एक वेल के बारे में बताना है। एन आंट, एक आपको चींटी के बारे में, और अ कैट, और एक बिल्ली के बारे में। तो इन सब का आपको एक एक फैक्ट बताना है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने क्या फ़ैक्ट लिखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वेल के लिए लिखा है कि हम बैक वेल्स डोंट ईट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी कि जो हम वेल होती है जिनके ऊपर हम्प होता है, ठीक है, वो आपकी जो वेल होती है वो काफ़ी समय तक बिना खाए भी रह सकती है। एंड आंट, अगर हम आंट की बात करें तो यहाँ लिखा है कि आंट जो है वो अपने से 20 गुना ज़्यादा, जितनी बड़ी वो खुद होती है उससे 20 गुना ज़्यादा का वज़न तक उठा सकती है। इसके बाद यहाँ पे आपके कैट का लिखा है कि कैट्स पर्स जो होता है वो उसकी हीलिंग पावर होता है, यानी कि उसकी जो चोट वगैरह होती है ना उसको सही करने की ताकत रखता है। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है टास्क बी, लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप बोलते हैं कि इस बुक का ये जो लेसन चल रहा था द सुनामी, इसका हम लोग लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस के जवाब देंगे। यहाँ लिखा है पेज नंबर 29 एंड 30 ऑफ हनी ड्यू बुक। आपकी हनी ड्यू का 29 और 30 पेज नंबर है, पार्ट 3 है। यहाँ लिखा है अलॉन्ग इंडियंस कॉर्डोल्स कोस्ट where thousands of people, priests, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। यानी क्या देखते हैं कि लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों ने देखा, ठीक है, जहाँ हज़ारों लोग बह गए, मर गए, वहीं आपके बुफेलोज, गोट्स, है ना, डॉग्स, यानी जो भी एनिमल्स थे वो उनको नुकसान नहीं हुआ, वो अनहार्म्ड रहे, उनको किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लिपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। अब क्या बोलते हैं, श्रीलंका का जो नेशनल पार्क है वो बहुत सारे तरह के जानवरों का घर है ना। और उसमें कौन कौन से जानवर आ रहे हैं, उसमें कहा एलिफेंट, लेपर्ड्स, और 130 प्रजातियां हैं चिड़ियों की। और इसके बाद लिखा है 60 विजिटर वेयर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पंतगाला बीच इनसाइड द पार्क। उस पार्क के अंदर से 60 विजिटर, 60 घूमने वाले ऐसे लोग थे जब बाढ़ जो मतलब बीच पर से वॉश्ड हो गए, बह गए, है ना। बट नो एनिमल क्रैक्रेस वर फाउंड, यानी कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि कोई जानवर हुआ बहा हो। एक्सपेक्टेड फॉर 2 वाटर बुफेलोज, यानी सिर्फ 2 वाटर बुफेलो को छोड़कर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, यानी सुनामी के आने के 1 घंटे के बाद पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे
हाँ सॉरी, आने से पहले, बिफोर है ना। हाँ, तो उन बताते हैं कि उन लोगों ने क्या देखा सुनामी आने से पहले। उन लोगों ने देखा याला नेशनल पार्क में कि 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पानकाला बीच, यानी कि वो पानकाला बीच से दूर भाग रहे हैं 3 हाथी। श्रीलंकन gentleman who lived on the coastal near Galley said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach। और वहीं पे एक आदमी, श्रीलंका के ही एक आदमी थे जो वहीं पास में ही रहते थे, तो उन्होंने बोला कि उनके पास 2 डॉग थे जो डेली रूटीन के लिए जो बीच के ऊपर वॉक करने जा रहे थे, वो जाने से मना कर रहे थे, वो नहीं जा रहे थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, यानी कि वो इस तरह से बाहर जाने, आउटिंग कहते हैं ना बाहर जाने के लिए, बाहर जो हम घूमने जाते, मतलब वो इस तरह से आउटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे यूजुअली। बट ही सैड, लेकिन वो कहते हैं बट ऑन दैट डे, यानी लेकिन उस दिन, दैट दे रिफ्यूज़ गो टू एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसीलिए शायद उनको पहले से ही अंदाज़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने उस दिन जाने से मना कर दिया और अपनी लाइफ उन्होंने बचा ली, संभवतः उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डैश द पार्क इज बिगिन डिस्कस इन द अबव पैसेज इज इन श्रीलंका। तो कौन से पार्क की यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे याला, YALA याला, NATINOAL नेशनल, याला नेशनल पार्क का डिस्कशन हुआ है। यहाँ देखिए आपको स्पेलिंग भी मिल जाएगी याला नेशनल पार्क की, ये देखिए ये लिखी हुई है ना। यहाँ क्या लिखा है 60 डैश गॉट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पानकारा। तो कौन से विजिटर, यहाँ जाएगा VISITORS विजिटर्स, ये देखिए ये लिखा हुआ है ना। कर लेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है इन गाले द डॉग्स रिफ्यूज़ गो टू गो टू द बीच विद दियर मास्टर्स बिकॉज। अब बताइए, डॉग्स जो दो कुत्ते थे, उन्होंने अपने मालिक के साथ बीच पे जाने से इनकार कर दिया था। क्यों? दे वर टाइड, वो थके हुए थे, दे वर हंग्री, वो भूखे थे। नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, बीच वाला सही है। क्या? दे कुड सीन एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, यानी उन्होंने, उनके सेंस ने, जो उनका सेंस है उसने आने वाले डिज़ास्टर को, आने वाली आपदा को पहले से ही महसूस कर लिया था। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अगर हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करें, विजिट्स याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, जो याला नेशनल पार्क में गई थी सुनामी के बाद, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट। चलिए उसकी रिपोर्ट को हम लोग पूरा करते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज, बर्ड्स की कितनी स्पीसीज थी, तो अभी हम लोग ने पढ़ा था 130, ठीक है, कितनी थी 130, आप यहाँ लिख लेंगे 130 स्पीसीज़, ठीक है। लिखा है नंबर ऑफ विजिटर वॉश्ड अवे पानकाला, तो कितने विजिटर बह गए थे, तो आप लिखेंगे 60, ठीक है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ क्रेस्ट फाउंड याला नेशनल पार्क, तो क्रेस्ट नंबर जो थे वो यहाँ भी हम लोग देख के आए थे ना कि कितने थे, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, तो लिखा नो एनिमल है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, नो एनिमल, यानी कि कोई भी एनिमल नहीं था। कर सकते हैं आसानी से, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत आसान है। आप लोग देखिए इसमें आपको 130 स्पीसीज, SPECIES स्पीसीज, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 है ना, 60 लिख लेंगे आप, SIXTY 60, और यहाँ क्या आ जाएगा नो, NO नो, ANIMAL नो एनिमल। ओके, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।